करने वाले हैं टाइप्स ऑफ गेट। जो भी कास्टिंग में कितने टाइप के गेट आते हैं उसमें उसकी बात करने वाले हैं। गेट इज एक्चुअल एंट्रेंस पॉइंट थ्रू विच द लिक्विड मेटल एंटर इनटू द मोल्ड कैविटी इन कास्टिंग। अगर आप जानते हैं कि कास्टिंग में कैसे होती है तो उसमें एक पहले मोल्ड बॉक्स बनाना पड़ता है। उस मोल्ड बॉक्स में जो भी लिक्विड मेटल एंटर करता है वो कैविटी में जब एंटर करता है तो उसका लास्ट पॉइंट होता है वो होता है एंट्रेंस। जो गेट होता है वो एंट्रेंस पॉइंट होता है। तो वेरियस टाइप्स के गेट्स होते हैं। जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू हमें गेट चूज करना होता है, और जो भी हमारा लिक्विड मेटल है फेरस है या नॉन फेरस उसके हिसाब से। तो पहला गेट है टॉप गेट। टॉप गेट यानी ये कैविटी है और ये पूरा का आप समझ लीजिए जो भी गेटिंग एलिमेंट्स है वो है लिक्विड मेटल यहाँ से एंटर करेगा। तो जो भी मोल्ड ये टॉप गेट है, गेट के थ्रू यहाँ पर एंटर करेगा। जब यहाँ से लिक्विड मेटल एंटर करेगा तो बाय मीन्स ऑफ ग्रेविटी फोर्स जो भी नीचे लिक्विड मेटल फ्लो होता हुआ आएगा और उसकी वेलोसिटी एकदम ज़्यादा होगी। उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होने की वजह से जो भी यहाँ पर टर्बुलेंस और स्प्लैशिंग जो है उसका चांस रहता है। इसकी वजह से जो भी हमारे ये मोल्ड कैविटी के जो भी ये बॉर्डर है वो एकदम ख़राब हो सकती है। और ये सिर्फ फेरस मेटल के लिए ही यूज़ होता है। हमने पहले के वीडियो में देखा है कि जो भी फेरस मेटल होती है वो ऑक्साइड फॉर्म करती है। फेरस होती है वो ऑक्साइड फॉर्म करती है। जो भी ऑक्साइड होता है वो यहाँ पर जम जाता है और जो भी कैविटी है उसे ख़राब कर देता है। इसीलिए हाई वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए सिर्फ फेरस मेटल के लिए ही टॉप गेट यूज़ होता है। और जो भी कितने टाइम के अंदर कैविटी लिक्विड मेटल से फिल होती है, जो भी टाइम होता है वो एकदम लेस होता है क्योंकि वेलोसिटी आई है। द लिक्विड मेटल एंटर इनटू कैविटी बाय मीन्स ऑफ ग्रेविटी फोर्स, यानी ग्रेविटी फोर्स के मीन्स से लिक्विड मेटल एंटर करेगा। वेलोसिटी ऑफ लिक्विड मेटल इज वेरी हाई, देयर इज अ चांस ऑफ टर्बुलेंस एंड स्प्लैशिंग ऑफ लिक्विड मेटल। वेलोसिटी हाई है इसलिए वो भी चांस रहता हो। इट इज यूज फॉर फेरस मटेरियल्स, ये फेरस मटेरियल के लिए यूज होगा, नॉन फेरस के लिए नहीं यूज होगा क्योंकि नॉन फेरस में जो भी स्प्लैशिंग और टर्बुलेंस की वजह से यूज नहीं होगा। टाइम रिक्वायर्ड टू फिल कैविटी इज लेस, यानी जो भी टाइम रिक्वायर होता है कैविटी को फिल करने के लिए वो लेस होता है। और जो भी टर्बुलेंस और स्प्लैशिंग का चांस रहता है इस टाइप के गेट में। सेकंड टाइप का गेट है बॉटम गेट, यानी जो भी गेट होगा ये कैविटी के एकदम निचले हिस्से में होगा। या कि जब भी लिक्विड मेटल यहाँ से ये पूरा पोरिंग बेसिन है, रनर हो गया, स्प्रू हो गया, यहाँ से लिक्विड मेटल एंटर करता हुआ आएगा और यहाँ से बॉटम टू टॉप अपवर्ड डायरेक्शन में लिक्विड मेटल पूरा का पूरा कैविटी में फिल्ड करेगा। यानी जब भी लिक्विड मेटल यहाँ होगा वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ता जाएगा, ऊपर जाएगा। तो नीचे वाले लिक्विड पे जो भी ये लिक्विड एक फोर्स लगाएगा, इसलिए यहाँ पर टर्बुलेंस और स्प्लैशिंग का चांस एकदम नहीं होता। लेकिन जो भी टाइम रिक्वायर होता है वो एकदम बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी है वो एकदम लेस होती है। गेट इज प्रोवाइडेड एट बॉटम ऑफ द मोल्ड कैविटी, जैसे कि हमने फिगर में देखा है एकदम बॉटम में गेट है वो प्रोवाइड किया जाता है। लिक्विड मेटल एंटरिंग इनटू कैविटी फ्रॉम बॉटम टू टॉप वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, यानी बॉटम में यहाँ पर लिक्विड मेटल एंटर करेगा और वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। वेलोसिटी ऑफ लिक्विड मेटल in cavity is negligible, no turbulence and splashing of liquid metal। यहाँ पर वेलोसिटी एकदम लो होगी इसलिए जो भी स्प्लैशिंग और टर्बुलेंस है उसके चांस एकदम कम हो जाएंगे। जबकि टॉप गेट में यहाँ पर टर्बुलेंस और स्प्लैशिंग का चांस रहता था। इट इज यूज्ड फॉर नॉन फेरस मेटल। यहाँ पर अब वेलोसिटी एकदम कम हो गई है इसलिए ये फेरस मेटल के नॉन फेरस मेटल के लिए यूज होगा क्योंकि ये जो भी ऑक्साइड है वो फॉर्म नहीं करते। जबकि टॉप गेट था वो सिर्फ
फेरस मेटल के लिए यूज होता था क्योंकि वहां पर वेलोसिटी ज्यादा थी और वो ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। टाइम रिक्वायर्ड टू फिल कैविटी इज मोर। अब जो भी टाइम रिक्वायर होता है, जिसने टाइम में हमें कैविटी पूरी फिल करनी होती है, वो ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियस है कि जो भी वेलोसिटी वो एकदम कम है। अब तीसरा टाइप का है पार्टिंग लाइन गेट। अब यह इसमें क्या होता है कि कैविटी होती है, उसके बीच में एक पार्टिंग लाइन होती है। वो पार्टिंग लाइन के थ्रू एक गेट बनाया जाता है जिससे कि हमें टॉप गेट के और बॉटम गेट दोनों के एडवांटेजेस मिले। वो कैसे? देखिए यहाँ पर जब पार्टिंग लाइन के नीचे तक के लिक्विड फील्ड होगा, वो एज्यूम करेगा कि ऐसे टॉप गेट होगा, तो टॉप गेट के जो भी एडवांटेजेस है वो मिलेंगे। अगर अबोव पार्टिंग लाइन जो भी लिक्विड मेटल फील करेगा, वो एज्यूम करेगा कि बॉटम गेट है। तो टॉप गेट के एडवांटेजेस ये थे कि जो भी लिक्विड मेटल है वो लेस टाइम में फील कर देता है कैविटी को, और यहाँ पर टर्बुलेंस और स्प्लेसिंग के चांस रहते हैं। लेकिन बॉटम गेट में ये चांस नहीं रहता और टाइम रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। तो इसमें इस पार्टिंग लाइन गेट का मेन एडवांटेजेस ये है कि ये कम टाइम में यानी लेस टाइम में और विदाउट एनी स्प्लेसिंग और टर्बुलेंस के जो भी मोल्ड कैविटी है उसमें लिक्विड मेटल एंटर कर देता है। मोस्टली यही सब जगह यही पार्टिंग लाइन गेट्स ही यूज होते हैं। Gate is provided along the parting line in such a way that the below parting line cavity filled by assuming top gate and above parting line cavity can filled by assuming bottom gate। तो ये पार्टिंग लाइन के नीचे टॉप गेट एज्यूम करेगा और पार्टिंग लाइन के ऊपर जो है वो बॉटम गेट एज्यूम करेगा। एडवांटेजेस ऑफ बोथ टॉप एंड बॉटम गेट। Mold cavity can filled in less time and without turbulence and splashing of liquid। Most commonly used gate। तो ये गेट है वो सब जगह मोस्ट कॉमनली यूज होता है। और एक तरह का गेट होता है जो कि स्टेप गेट होता है, जो बड़ी एकदम कोई बड़ी कास्टिंग है साइज में, तो उसके लिए एक और चौथे टाइप का गेट होता है वो यूज होता है, उसका नाम है स्टेप गेट। वो एकदम साइज में जो भी बिग कास्टिंग होती है उसके लिए यूज होता है।